जीटी रोड के पार एक सुनसान सी सड़क पर, जहां सरामुक्स की फैक्ट्री और गर्ल्स हाई स्कूल के सिवा कुछ न था, मुजम्मल ने एक छोटी सी मस्जिद देखी। सफेद मर्सिडीज जो डूल्हान की तरह सजी थी, सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी, मगर उसके पास चाबी नहीं थी। वो कुछ लम्हे सोचता रहा और फिर पैदल ही जीटी रोड उबूर कर गया। दूसरी तरफ, जहां पहले मुजम्मल खड़ा था, अब माहम खड़ी थी। वो खामोशी से इस मंजर को देख रही थी। मस्जिद के करीब एक मखरूती छतों वाला 2 मंजिला मकान था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां पुरानी तर्ज की थीं। उसके साथ ही आकिल दवाखाना और हकीम आकिल अंसारी का घर था। इधर शादी हॉल के अंदर रोशनियों और कहकाओं की दुनिया आबाद थी, मगर माहम वो वहां नहीं थी। इशाल ने जब उसे बाहर देखा तो हैरत से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? माहम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस हवा खूरी के लिए आई थी, अंदर घटन सी महसूस हो रही थी। अशाल ने भनवें चढ़ाते हुए कहा, हुआ से पिटपीट नहीं भरता, चलो अंदर चलो, खाने का वक्त खत्म होने वाला है। माहम ने बोझल लहजे में कहा, मुझे भूख नहीं, सिर में दर्द हो रहा है। ये कहकर वो अपने घर की तरफ जाने लगी, लेकिन इशाल ने उसकी कलाई थाम ली और सवालिया अंदाज में बोली, वाह जी वाह माहम, ये सिर दर्द की अलामात तो नहीं लग रही, अंदर की बात बताओ। माहम ने मुस्कुराकर इशाल की गिरफ्त नरम की, उसके रखसार पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, तुम जाओ, मैं दवाई खाकर आती हूं। अशाल के चेहरे पर सोच की परछाइयां अभरें, मगर वो हॉल के अंदर चली गई और माहम वो एक फैसले के साथ खामोशी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। सूरज की तेज करने मस्जिद के सहन में बुखरी थीं। मुजम्मल ने ज़हर की नमाज अदा की और मस्जिद के माहौल का बगौर जायजा लेने लगा। उसकी नजर फैक्ट्री के इस दरवाजे पर जा टुकी जिस पर एक बड़ा ताला लगा था। उसी लम्हे एक आवाज ने उसकी तौजा अपनी जानिब मबजूल कराई, गुलाब खां साहब, तुम क्या देख रहे हो? ये लो चाय पियो। ये गुलाब खां था, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड जो मस्जिद के बाहर चाय ले आया था। मुजम्मल ने कुछ अजीब सी नजरों से उसे देखा, लेकिन फिर खामोशी से चाय की ट्रे थाम ली। चाय के घूंट लेते हुए मुजम्मल ने गुलाब से पूछा, ये तीसरा कप किसके लिए है? गुलाब खां, ये अपना हकीम साहब के लिए, जिन्होंने बिनिश बेटी का निकाह पढ़वाया था। मुजम्मल हैरत में पड़ गया। वो मौलवी नहीं, हकीम था। मस्जिद का मौलवी तनख्वाह न मिलने पर जा चुका था और अब हकीम साहब ही जमात भी करवाते और निकाह भी पढ़वाते थे, बगैर किसी मुआवजे के। ये फैक्ट्री क्यों बंद है? मुजम्मल ने सवाल किया। जवाब मिला कि बाप की मौत के बाद उसके बेटों ने कारोबार संभालने के बजाय जायदाद के लिए झगड़ा शुरू कर दिया। फैक्ट्री बंद हो गई। केस अदालत में जा पहुंचा। आजान शुरू हुई और इसी लम्हे हकीम साहब मस्जिद में दाखिल हुए। एक नौजवान गोरी रंगत टोटू पीस पहने हुए। मुजम्मल ने हैरत से उन्हें देखा। जैसे ही जमात खत्म हुई, मुजम्मल ने मोबाइल निकाला और देखा बाजला की कई मिस कॉल्स आई थी। मुजम्मल ने हकीम साहब से इजाजत ली और फोन पर बात करते हुए मस्जिद से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां उतरा, उसकी नजर सामने वाले घर की विंडो पर पड़ी। वहां विंडो में एक लड़की खड़ी थी, लोहे की सुलाखों के पीछे, नजरें जमी थीं। वक्त जैसे रख गया था। मुजम्मल और माहम की आंखों ने लम्हों में सदियों का फासला तय कर लिया और अगले ही लम्हे वो विंडो से हट गई और मुजम्मल आहिस्ता आहिस्ता शादी हाल की तरफ बढ़ गया।